कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि वे यहां चुनाव के लिए आए हैं। कांगड़ा और चंबा में बचपन से ही वो यहां आते रहे हैं। जब वे छोटे थे तो हर नवरात्रि पर उनके माता पिता कांगड़ा मंदिर और ज्वालाजी मंदिर उन्हें लेकर आते थे। कांगड़ा और चंबा का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसका उन्होंने सफर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं 52 साल से कांग्रेस में हूं। मुझे टिकट देने के लिए मैं कांग्रेस आलाकमान का आभारी हूं। इस दौरान कांगड़ा हवाई अड्डा पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आनंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। आनंद शर्मा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था। उस समय भी हिमाचल के लिए उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने कहा कि शिमला उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि हिमाचल और पूरा देश रहा है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहते हुए हिमाचल में कई संस्थान खोले गए हैं। कांग्रेस सत्ता में आती है तो पीएम कौन होगा के सवाल पर आनंद शर्मा ने कहा कि पहले सरकार तो बनने दे। आनंद शर्मा ने कहा कि जो कहते हैं कि हवा है, अब वो हवा नहीं है, हवा निकल रही है। लोगों के सामने मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, युवाओं के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी है, खोखले दावे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? महंगाई चरम पर है। अग्निवीर योजना युवाओं के साथ धोखा है। हमारा वचन है कि हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। मैं पहली बार चुनाव के लिए आया हूँ। कांगड़ा और चंबा बचपन से आता रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था, छात्र था, हर नवरात्रे में हमारे माता पिता हमको लेके आते थे। कांगड़ा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा मंदिर। और मैंने सांसद के रूप में, उससे पहले छात्र संगठन का जब नेता था, हिमाचल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। कांगड़ा और चंबा का कोई कोना नहीं है जहाँ मैंने सफ़र ना किया हो। और मेरे पुराने साथी यहाँ हर पंचायत में मिलेंगे, ब्लॉक में मिलेंगे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। मेरे को 52 साल कांग्रेस पार्टी में हो गए। मैं कृतज्ञ हूँ कांग्रेस नेतृत्व का, कांग्रेस अध्यक्ष का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया। इस क्षेत्र में और हिमाचल में जो जिम्मेवारी मुझे केंद्र में मंत्री के रूप में मिली थी, हमने कई बड़े काम किए हैं। अच्छा शर्मा जी, हिमाचल में जो शिमला मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि पूरा हिमाचल और पूरा भारत रहा है। और जो देश ने अवसर दिया, देश के बाहर भी दुनिया में हम अपना तिरंगा लेकर गए हैं। पर संस्थाएं गवाह है, जो यहाँ भी बनी है, शिमला में बनी है, मंडी में बनी है। चाय मंडी में IIT है, शिमला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ धर्मशाला तालपुरा में निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, टी बोर्ड का नॉर्दर्न रीजन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, टी म्यूजियम यहाँ पे है, सेरिकल्चर सेंटर यहाँ पे है। और कंदरौर में आपकी जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है वो मैंने बनवाया था। आपकी, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था देश का, तो हमने काम किए हैं। विश्वविद्यालयों के ब्लॉक बनाए हैं, अनाथ आश्रम बनाए हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए हैं, शर्मा जी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए। ये आपका इतिहास है, लेकिन अब आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीधे के लिए, तो कांगड़ा चंबा के लिए कुछ प्लानिंग होगा? राजनीति होती है, केंद्र का मंत्री की राजनीति सीरियस होती है। एक लंबा वक्त हो गया आपको केंद्र में, लंबा वक्त हो गया, काफी अनुभव रहा है। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि जीत भी जाए अगर आनंद शर्मा, तो दूल्हा कौन होगा इस बारात का? दूल्हा प्रधानमंत्री कौन होगा? कौन? हमारी बारात का? आप सरकार तो बनने दें, वो भी सामने आ जाएगा। इस बार ये जो पहले कहते हैं कि हवा है, मैं आज स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, कोई हवा नहीं है, हवा निकल रही है। लोगों के सामने मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है। नौजवानों के साथ हमारे बेटे बेटियों के लिए पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी सामने खड़ी है। सिर्फ बातों से और खोखले दावे, असलियत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है। गृहिणियों से पूछो क्या हाल है, हमारी महिलाओं से, बेटियों से। और उसके साथ साथ जो एक इतना गलत फैसला हुआ है, जिससे हमारे नौजवानों को तो धक्का लगा, तो देश की सुरक्षा पर भी छाया आ गई। वो अग्निवीर की योजना, फौज की भर्ती की, 4 साल के बाद आएंगे जवान लड़के बाहर 20-21 साल की उम्र में, ना उनको मेडिकल मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, और अगर मर जाएंगे सरहद पे तो शहीद का दर्जा नहीं। हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं और हमारा वचन हम इसको ख़त्म करें।